वेलकम टू जीके वर्ल्ड भाई। 2020 के अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और ये करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि 2020 के अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे वो इस वीडियो में ले लिए गए हैं। और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन सभी प्रश्नों को आप अभी याद कर लें ताकि दोबारा आपको ये पढ़ने ना पड़े और आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको ये काफ़ी हेल्प करे। तो भाई कैसे याद हो जाएंगे ये आज ही के आज? तो बस ऐसे करना होगा, आपको एक पेन कॉपी लेना है और हर एक प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है। उसके बाद 4 ऑप्शंस देखने हैं और हर ऑप्शंस को पहले अपने अनुसार लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन अगर गलत भी करते हैं यहाँ पर तो आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद तो हम आपको सही आंसर बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन आप अगर थोड़ा सी अपना समय देंगे हर क्वेश्चन पर तो ये आपको स्थायी रूप से याद तो हो जाएगा और आपको फिर एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई पेन कॉपी उठा लीजिए और आज हम जो है करंट अफेयर को पढ़ेंगे मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो यस कहिए और स्टार्ट हो जाइए आज के करंट अफेयर को मॉक टेस्ट के रूप में याद करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों को आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं और कितने आपने सही सॉल्व करे हैं, इसका जो टोटल आंकड़ा है वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वीडियो के कितने क्वेश्चन खुद से सही कर लिए और आज आपको कितने क्वेश्चन याद हो गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर्म योद्धा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक है जिसका हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विमोचन किया गया है। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आप लोग पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को और फिर उसका आप आंसर करेंगे। देखिए पहले बुक का नाम देखिए क्या है, कर्म योद्धा। फिर क्या बोला जा रहा है, किसके व्यक्तित्व पर जो है ये आधारित पुस्तक है जिसका हाल ही में जो विमोचन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। ठीक है, तो भाई आपके ऑप्शंस हैं योगी आदित्यनाथ, फिर आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयललिता या फिर स्मृति ईरानी। ठीक है, तो भाई आपको याद रखना है कि कर्म योद्धा, अगर आपने इसका करेक्ट आंसर कर लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमने कमेंट जो है सही करेक्ट किया था इसको हमने। ठीक है, और अगर आपने नहीं करेक्ट किया तो याद रखिएगा कि कर्म योद्धा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित जो है पुस्तक है जिसका विमोचन जो किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको किसी भी परीक्षा में ये आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई 1 नंबर का क्वेश्चन तो क्लियर हुआ, कितने लोग इसको सही कर पाए कमेंट करिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा अगर देने वाले हैं आप लोग या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाली अदर परीक्षा को देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंत्री रहे चेतन चौहान जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, यह निम्नलिखित में से पूर्व में किस खेल से संबंधित हैं। तो हम आपको बता दें कि चेतन चौहान जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रहे हैं और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो ये जो है पूर्व में किस खेल से संबंधित हैं, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई चेतन चौहान को कौन नहीं जानता है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो भाई आपके अनुसार इसका सही ऑप्शन क्या है, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर रेसलिंग? तो देखिए भाई अगर आपने इसका सही आंसर कर लिया तो भाई बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाए तो याद रखिएगा चेतन चौहान जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो भाई 2nd नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ, कितने लोगों का सही हुआ बताइएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 3rd नंबर के क्वेश्चन की। क्या बोल रहे हैं कि वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। तो आपको पता है कि भाई जो गणतंत्र दिवस पे झांकियाँ निकाली जाती हैं उस पे पुरस्कार देने का एक चलन स्टार्ट किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो भाई 2020 के गणतंत्र दिवस पर जो झांकियाँ निकली थी तो सबसे अच्छी झांकी जो है किस भारतीय राज्य की थी और उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। ठीक है, तो भाई 3rd नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में।
तो भाई सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार मिला है झांकी को, वो है असम की झांकी को रिपब्लिक डे पर 2020 के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर मिल जाएगा भाई। 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप लोगों को आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो भाई याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। 4th नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले हैं, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार निम्नलिखित में वह कौन से भारतीय अभिनेता हैं जो सर्वाधिक कमाई करने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई भारतीय अभिनेता की बात की जा रही है, सर्वाधिक कमाई करने वाले हैं, तो आपके ऑप्शन है शाहरुख खान, प्रभास, अक्षय कुमार या फिर सलमान खान। तो भाई 2020 का न्यू लेटेस्ट रिपोर्ट है, और फोर्ब्स पत्रिका काफ़ी बड़ी पत्रिका है ये, और इसकी हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो है ये 6th नंबर के हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन भारत में प्रथम नंबर के हैं। इनके जो ऑल रैंकिंग में ये 6 नंबर पर आ रहे हैं, बट भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जो अभिनेता हैं जो कि सर्वाधिक कमाई करने वाले हैं, अक्षय कुमार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं। तो भाई 4th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, उतना ही मोटिवेशन बढ़ता है और उतना ही अच्छा हम आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो भाई हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन 5th नंबर का काफ़ी अच्छा है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने सही ऑप्शन का चयन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर पाए तो भाई याद रखिए सुषमा स्वराज भवन। केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल कर क्या कर दिया है, सुषमा स्वराज भवन कर दिया है। ठीक है, 5th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम 6 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं, और 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि भारत ने किस देश को कोविड से बचाव हेतु 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो भाई ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो भाई भारत ने किसको 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता प्रदान की है। आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, अगर आप सही ऑप्शन को चुन लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं चुन पाए हैं तो आपको याद रखना है कि मालदीव, ठीक है, मालदीव को भारत ने कोविड से बचाव हेतु 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर वित्तीय सहायता के रूप में दिए हैं। ठीक है, तो भाई 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे 7th नंबर के क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़िए और फिर इसका आंसर करिए। बोला है विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में इस वर्ष भारत का कौन सा स्थान रहा। तो भाई मानव पूंजी सूचकांक जो कि विश्व बैंक द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, तो इस वर्ष भारत का कौन सा स्थान रहा है हम आपसे पूछ रहे हैं, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए हम 2019 का आपको ज़रूर बताएंगे कि 2019 में क्या था। तो भाई 2019 में भारत का 115वां स्थान था, लेकिन इस वर्ष क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए 2020 में 116वां स्थान मिला है, यानी एक इंक्रीज कर गया है। ठीक है, 116वां स्थान है, पहले था 115वां मानव पूंजी सूचकांक में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भाई 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, और अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत का नया संसद भवन निम्नलिखित में से किस समूह द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से देखिए इसको, फिर इसका आंसर करिए। क्या बोल रहे हैं, भारत का नया संसद भवन निम्नलिखित में से किस समूह द्वारा तैयार किया जाएगा। तो आपको याद रखना है टाटा समूह द्वारा भारत का नया संसद भवन जो है तैयार किया जाएगा। कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाए थे मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको श्योरिटी एग्जाम में। क्या बोल रहे हैं, लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी एवं लेफ्टिनेंट रीति सिंह हाल ही में किस भारतीय सेना में युद्ध पोत पर तैनात की गई हैं। तो भाई पहली महिलाएं भी हो सकती हैं ये जो युद्धपोत पर जो है तैनात की गई हैं। पहली हैं आपकी कुमुदिनी त्यागी और दूसरी हैं रीति सिंह जी। तो किस में इनको तैनात किया गया है, किस युद्धपोत पर, थल सेना में, वायुसेना में, नौसेना में, या इनमें से कोई नहीं।
तो हम आपको बता दें कि इन्हें नौसेना में युद्ध पोत पर तैनात किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया है और 10 नंबर में अब तक आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं आपकी कॉपी पे लिखे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पूरे वीडियो के क्वेश्चन आपको कितने आप सही कर पाए और कितने आपको नहीं आए। तो भाई नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक में 2020 में कौन सा भारतीय राज्य जो है टॉप पर रहा है भाई निर्यात तत्परता सूचकांक में? तो देखिए हम आपको बताइए सीक्वेंस में लगे हुए हैं। सीक्वेंस में मतलब देखिए टॉप पर रहा है गुजरात, सेकंड नंबर मिला है महाराष्ट्र को, थर्ड नंबर मिला है तमिलनाडु को और फोर्थ नंबर पे रहा है ओडिशा। तो भाई टॉप रैंक का है गुजरात, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब भाई हम 11 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं और 11 नंबर का क्वेश्चन भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अम्फान नामक चक्रवाती तूफान ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तबाही मचाई? ठीक है, पहले तो आपको तूफान का नेम याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है क्या है अम्फान। ठीक है, ये एक चक्रवाती तूफान था जो कि भारतीय राज्यों में इसने तबाही मचाई है। तो भाई किस भारतीय राज्य में इसने सर्वाधिक तबाही मचाई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। न्यूज़ पे तो बहुत दिखाया गया होगा लेकिन आपको याद नहीं होगा, अब याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। आपके ऑप्शन है ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल, फिर है आपका ओडिशा एवं तमिलनाडु, फिर आपका है गुजरात एवं महाराष्ट्र और फिर आपका है कर्नाटक एवं केरल। तो देखिए भाई इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन दोनों ही भारतीय राज्य में अम्फान नामक चक्रवाती तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई थी। तो भाई 11 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेजा गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में श्योर देखने को मिलेंगे। भाई किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेजा गया है? तो हम आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेजा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग 13वें नंबर की क्वेश्चन की और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरिद्वार का कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? जो नेक्स्ट कुंभ मेला आयोजित होने वाला है हरिद्वार के अंदर वो किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो भाई ये क्वेश्चन क्यों हाईलाइट हुआ पहले हम आपको बताएं। अभी जो कोविड के वजह से क्या कहा जा रहा था कि शायद में भी ये जो है कुंभ मेला आगे बढ़ा दिया जाए, इसका टाइम पीरियड आगे बढ़ा दिया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने निर्धारित समय पर ही होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस कारण ये हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो भाई आपको बता दें कि हरिद्वार का जो कुंभ मेला है वो आपका 2021 में ही होगा। ठीक है, तो इसके टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं किए। हाँ भाई जो भी आपके जो संयम होंगे वो बढ़ते जाएंगे ताकि कोरोना जो है कोविड आगे ना बढ़े, लेकिन ये अपने सेम टाइम पर ही होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा लेखपाल परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट देख लें क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैकिंग करा सके, ज़्यादा से ज़्यादा खाना तैयार करा सके, इस कारण ये जो है जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने का जो पहल करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये जो है किसके साथ ये काम करने वाले हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट या फिर फेसबुक। तो भाई देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने का जो है समझौता किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है आपसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा जो है शुरू किया गया? 15 नंबर के क्वेश्चन पे आप, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और याद रखिए ये 2020 के टॉप क्वेश्चन है करंट अफेयर के, याद कर लिए तो आपको भाई बल्ले बल्ले आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो भाई गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हम आपको बता दें नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको हाल ही में स्टार्ट किया गया है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी शहर माना गया है। तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण का जो है हमने एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर दिया है आपको, उसको आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई सबसे स्वच्छ राजधानी शहर किसे माना गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में, ये लगभग लोगों को आता होगा और अगर नहीं आता है तो भाई याद रखिए दिल्ली को ही जो है सबसे स्वच्छ राजधानी शहर माना गया है 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में जो है कमल रानी वरुण का निधन हो गया, यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तकनीकी शिक्षा मंत्री रही। ठीक है, तो भाई अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इनका नाम क्या है, कमल रानी वरुण, और इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है और ये तकनीकी शिक्षा मंत्री रही हैं किस भारतीय राज्य में, यह आपसे पूछा जा रहा है। भाई आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड। अपने ऑप्शंस का चयन करें और अगर कर लिया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाए तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है उत्तर का प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश जो है कमल रानी वरुण का जो निधन हुआ है और ये उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री भी रही हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला तीसरा देश बना। ठीक है भाई, रक्षा उपकरणों को खरीदने और मंगाने के लिए, बनाने के लिए जो है सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला तीसरा देश कौन बन गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बहुत भुना जाएगा आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन क्योंकि अपने में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये भी सीक्वेंस में मिला है, अमेरिका जो है प्रथम देश है सैन्य क्षेत्र में पैसे खर्च करने वाला, दूसरा है आपका चीन और थर्ड नंबर पर आ चुका है भारत। तो यही क्वेश्चन बोला गया है थर्ड नंबर वाला देश, तो थर्ड नंबर पर आ चुका है हमारा भारत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 23 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। 19वें नंबर का क्वेश्चन अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह या फिर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी या फिर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। तो भाई किसने जो है वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है 23 जुलाई 2020 को। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है 23 जुलाई 2020 को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने रेलवे की शक्तिशाली जो इंजन है, जो बोलते हैं ब्रॉड गेज डीजल इंजन को निम्नलिखित में से किस देश को दिए। तो भाई इस देश ने मतलब भारत से इन इंजनों की मांग करी थी, तो हाल ही में कुल 10 इंजनों को जो है भारत ने इस देश को सौंप दिया है, जिससे कि वहाँ का जो है रेलवे प्रणाली में काफ़ी सुधार होने वाला है। तो भाई किसने, जो भारत ने किस देश को दिए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान। तो भाई बांग्लादेश को दिए हैं भारत ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय रेलवे ने न्यूनतम कितने वर्षों में रेलवे का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। तो भाई रेलवे परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट तैयार रहें इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो भारतीय रेलवे ने न्यूनतम कितने वर्षों में रेलवे का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। आपके ऑप्शन है 3.5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 5 वर्ष। याद रखिएगा कि 3.5 ईयर में क्या करेंगे, ये रेलवे को 100% विद्युतीकरण कर देंगे, इनका जो ये लक्ष्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस देश के द्वारा स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन तैयार कर ली गई है। तो आपको पता है कि निमोनिया कितने सालों से जो है भारत में विद्यमान है और भारत में सर्वाधिक जो है रोगी भी निमोनिया के भारत में ही देखे जाते हैं। तो अब हम कोरोना वैक्सीन के लिए इतना परेशान हैं कि कितनी जल्दी बन जाए, बट सोचिए निमोनिया जैसी वैक्सीन को अब बना सका है भारत। ठीक है, तो बहुत सारे देश अभी भी नहीं बना पाए हैं। तो भाई वैक्सीन बनने में बहुत समय लगता है, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो भाई हाल ही में जो है वह देश है निमोनिया वैक्सीन को तैयार कर लिया है, यानी स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है भारत ने कर ली, और ये भारत की बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं और हमारा 23वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि रेलवे की किसान रेल का संबंध है। आपके ऑप्शन है जल्द खराब होने वाले सामान को उचित स्थान पर पहुंचाना,
या फिर कोरोना महामारी में फंसे दूसरे राज्यों में किसानों को अपने घर पर पहुंचाना। फिर लिखा है किसानों को फसलों के उचित मूल्य दिलवाना या फिर उपयुक्त सभी। तो भाई कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं? थोड़ा सी फंसाने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके माइंड के साथ ऐसे ही खेला जाता है। आपको लग रहा होगा कि इसका ऑप्शन जो है बी सही है, लग रहा होगा ना भाई? कितने लोगों को लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप गलत हो, क्योंकि इसका ऑप्शन बी नहीं सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। जल्द खराब होने वाले सामान को उचित स्थान पर पहुंचाना, यानी किसान के जो सामान जल्दी खराब हो जाते हैं किसानों के, उनको जल्दी पहुंचाना है उस स्थान पर ताकि वो ख़राब ना हो। तो रेलवे ने एक नई रेल जो स्टार्ट करी है, किसान रेल, का संबंध उसी से है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 24वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना संक्रमण के दौरान समुद्री मार्ग से 5 देशों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा मिशन सागर लॉन्च किया गया? तो भाई कोरोना संक्रमण के दौरान समुद्री मार्ग से 5 देशों तक जरूरी सामान पहुंचाए गए हैं और इस मिशन का नाम रखा गया है मिशन सागर। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है भारत, अमेरिका, इजराइल या फिर मंगोलिया। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है भारत। ठीक है, मिशन सागर जो है भारत में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हाल ही में जो है किस भारतीय राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखने को मिला, जिससे कि राज्य में अत्यधिक सुअरों की जान गई। ठीक है, तो भाई स्वाइन फीवर देखने को मिला है, कौन सा भारतीय राज्य है? अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर बात की जा रही है असम की। असम के अंदर अफ्रीकन स्वाइन फीवर देखने को मिला, जिस कारण राज्य के अत्यधिक सुअरों की जान चली गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि केंद्र सरकार की किसान रथ मोबाइल ऐप का संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। केंद्र सरकार की किसान रथ मोबाइल ऐप का संबंध है। आपके ऑप्शंस है फसलों की बिक्री एवं खरीद हेतु, फसलों के बचाव के जागरूकता हेतु, या फसलों पर निगरानी हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई किसान रथ मोबाइल ऐप का जो संबंध है फसलों की बिक्री एवं खरीद हेतु। ठीक है, चलिए अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से सोशल मीडिया नेटवर्क पर, यानी किस सोशल मीडिया नेटवर्क पर पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश नामक एक पहल शुरू की है? तो देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि देखो अपना देश जो है पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपको याद रखना है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। और किस सोशल मीडिया नेटवर्क से की गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है फेसबुक, इंस्टाग्राम, अतुल्य भारत या उपयुक्त सभी। तो भाई देखिए उपयुक्त सभी, क्योंकि फेसबुक पे भी आप इसे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप इसे देख सकते हैं और अतुल्य भारत पे भी आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जीवन नामक वेंटिलेटर निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 28 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। और भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जीवन नामक वेंटिलेटर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है तैयार किया गया है? आपके ऑप्शन है भारतीय रेलवे, पर्यटन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखिए थर्ड नंबर के साथ जितने लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत जा रहे हैं, क्योंकि जीवन नामक वेंटिलेटर जो है भारतीय रेलवे के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ होंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 29 का क्वेश्चन है संसाधन विकास मंत्रालय ऑप्शन है, फिर है मानव विकास मंत्रालय, फिर है शिक्षा मंत्रालय या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। अच्छा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एलिमेंट्स नामक भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए हम लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम लोग हमारे देश में कुछ है नहीं क्योंकि ऐप्स नहीं है कुछ इस प्रकार। देखो हाँ वो तो बात सही है कि हमारे देश में बहुत चीज़ों पर अभी काम होना बहुत ज़रूरी है जो कि अभी नहीं है, लेकिन भाई एलिमेंट्स नामक एक सोशल मीडिया ऐप भी भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया जिसको अभी बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। ठीक है, तो पर कर दिया है भाई। एलिमेंट्स नामक जो है भारत का पहला सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप है ये, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो भाई उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया है, इसका ऑप्शन यही सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि DRDO द्वारा हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया गया। अब्दुल कलाम द्वीप किस भारतीय राज्य का हिस्सा है? तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे से बनते हैं एग्जाम में। अब्दुल कलाम द्वीप किस भारतीय राज्य का हिस्सा है जहां पर हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा? तो भाई हम आपको बता दें ओडिशा का ये द्वीप है अब्दुल कलाम द्वीप, और यहीं पर ये परीक्षण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि 32वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से किसके चढ़ावन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी अब आप शिवलिंग पर इसे नहीं चढ़ा पाएंगे। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि भाई बहुत ही प्राचीन शिवलिंग माना जाता है उज्जैन के महाकालेश्वर का, और वो क्या हो रहा है, वो खराब हो रहा है, वो क्षतिग्रस्त हो रहा है, और उसके क्षतिग्रस्त होने का जो प्रमुख कारण माना गया है वो माना गया है पंचामृत। ठीक है, पंचामृत माना गया है, जिस कारण इस शिवलिंग को बचाने के लिए, ठीक है, इस धरोहर को बचाने के लिए, इस मंदिर को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंचामृत को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो भाई देखिए क्यों किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की मंजूरी से क्यों दे दी गई है? तो यहाँ पर बात करी जा रही है कुशीनगर हवाई अड्डे की। ठीक है, काफ़ी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, आपको पता है कुशीनगर काफ़ी बौद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है, तो जिस कारण जो है इसको इंटरनेशनल हवाई अड्डा करने की मांग करी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसको जो है केंद्र सरकार ने मंजूरी दे भी दी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सुपोषित माँ अभियान हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भाई गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाना इस पहल की जो है मोटिव है, और ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि सुपोषित माँ अभियान हाल ही में किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो भाई देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सुपोषित माँ अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बिंदी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से चंबल अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य का हिस्सा है जिसे हाल ही में संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र घोषित किया गया है? चंबल अभ्यारण्य, तो हम आपको बता दें आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उपयुक्त सभी। तो ये भाई उपयुक्त सभी चंबल अभ्यारण्य के कुछ कुछ अंश जो हैं वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिलते हैं, मध्य प्रदेश में भी पूरा है ये लगभग। तो भाई तीनों भारतीय राज्य से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि लिपुलेख एवं काला पानी नामक प्रमुख क्षेत्र भारत के जो है किसके साथ हाल ही में विवादित क्षेत्र रहे? लिपुलेख और काला पानी। भाई आपके ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर चीन। तो भाई लिपुलेख जो है नेपाल के साथ जो है काफ़ी विवादित स्थान रहा है शुरू से ही, काला पानी भी भारत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि गलवान घाटी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में है जिस क्षेत्र में हाल ही में भारत एवं चीन के मध्य विवाद रहा? काफ़ी हमारे जो सैनिक यहाँ पर शहीद भी हुए हैं झड़प में, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो गलवान घाटी पूछा जा सकता है इस बार क्वेश्चन में, आप जरूर ये एग्ज़ाम में। तो भाई लद्दाख में है ये घाटी, और यहीं पर जो है भारत और चीन के बीच जो है अभी तनाव चल भी रहा है और रहा भी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के मौके पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भाई ई ग्राम स्वराज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में भारतीय संसद में महामारी रोग संशोधन विधेयक क्यों पास किया गया?
तो भाई देखा होगा आपने, अभी न्यूज़ पे काफ़ी आया हुआ था, जब हम लोग कोरोना टेस्टिंग के लिए जा रहे थे, कोरोना वायरस, तो उन पर पत्थर चलाए जा रहे थे, टेस्ट नहीं कराया जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था। तो भाई महामारी में इस तरह का रवैया जो है काफ़ी ख़राब रहा है कुछ जगह के लोगों का, तो जिस कारण जो है एक विधेयक पास करना पड़ा जो है केंद्र सरकार को संसद में, जिससे कि क्या होगा कि आप जो है इसके लिए सज़ा के प्रावधान कर दिए गए हैं। यदि अगर महामारी से संबंधित कोई भी व्यक्ति है, यानी सुरक्षा कर्मी है या फिर स्टाफ है, और अगर आप उनसे मारामारी करते हैं या फिर उनको हानि पहुंचाते हैं या फिर उस समय जो वह सामान पहुंचा उसको हानि पहुंचाते हैं, तो आपको भाई सज़ा के प्रावधान करता है महामारी रोग संशोधन विधेयक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 8वीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किस देश को बनाया गया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो बात याद रखिएगा कि 8वीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है भारत को। तो भाई 2020 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का ये पूरा बंच था। इसका सेकंड पार्ट भी आप देख लीजिए, जो कि मैं कार्ड्स में इसको लिंक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। बहुत अच्छा वीडियो था ये, आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।